अब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वो बात आ गई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी। मेरी पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वो ये कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे। मैं इसलिए नौकरी करता हूं क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओहो, माइक ने कहा। अभी मैंने जो कहा है, अगर वो तुम्हें पूरी तरह से समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसे न होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, निश्चित रूप से पड़ती है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर, अमीर डैडी ने कहना शुरू किया, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वो खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ये ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही ये सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वो घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। देखो, मुझे गलत मत समझना, वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वो तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, और अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब ये समझ में आ रहा था, वो चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर वो देखें जो इस संसार के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते। उनके लिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वो जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होता।
अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस चाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। ये खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसे न होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह से बढ़ रही थीं? हमने सर हिलाकर हामी भर दी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो, और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी न होने दो। ज्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वो दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर देखी, वो गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा सा मकान। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका क्या जवाब है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वो गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। ये संघर्ष हर पल होता है और इसीलिए हमें हर पल ये निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूलों में उन्हें ये सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा वो हर बात मुझे तब समझ में आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूं, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम लोग इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार न करना निर्ममता है। ये भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचा जाए कि ये तुम्हारे लिए ऐसी चीजें खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है? कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, ये सोचना खुद से झूठ बोलना है। ये निर्ममता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ ये मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसीलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज्यादा खराब हो जाएगी। चूंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती हैं। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहां पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा, और आप ही तो मुझे अपना MBA करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वो तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोंट देते हैं। मैं ये बात इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूं। वो तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को ये बात पता होती, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है। अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल नहीं है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसों का लालच दिया तो तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया।
तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, ये पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच यानी के कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूंगा। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। यही चीज जो अंकल रीम्स की कहानी में ब्रेयर रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों को लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा। ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और जरूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हां, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय ये चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता है, इसीलिए खुद उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वो तार्किक रूप से चीजों पर पूरा विचार नहीं करते हैं और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वो नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी में काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और ये अल्पकालीन होती है। ये समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वो वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वो हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और ये सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो इसे सारे समय सुनता रहता हूं। अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूं। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या फिर अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूंगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूं, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मुझे ये नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि ये सुरक्षित है। कोई भी ये नहीं पूछता क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं यहां नहीं समझ रहा हूं। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वो इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या ये थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। ये नहीं है।
पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का ये महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा।